आपके परिवार में दो ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी कि वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो कर रहे हैं और उन कार्यों का आप सबके जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है। और यदि आज की रीडिंग आपके सामने आई है तो निश्चित ही ईश्वर कहीं ना कहीं आपको इस बात को बताना चाहते हैं, आपके सामने लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके घर में भी ऐसे लोग हैं, तभी ईश्वर आपको उन लोगों की पहचान कराना चाहते हैं। और यदि आपने ये मैसेज सुनना प्रारंभ कर दिया है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपका भाग्य आपसे भी तेज चल रहा है। कई गुना आप अपने भाग्य को तेज चलाने में सफल हैं। आपका कर्म आपके जीवन में एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न कर रहा है, वो दैवी शक्ति है। और वो दैवी शक्ति आपको हर बात से अवगत कराना चाहती है, बताना चाहती है। इसी वजह से आज की इस रीडिंग तक आप पहुँचे हैं। यही कारण है कि आप इस मैसेज को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हैं। इसी वजह से आज आपने इस मैसेज को अचानक से देखकर क्लिक किया है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप तक ये बात मैसेज के थ्रू पहुँचे। क्योंकि ईश्वर किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ही किसी भी ऐसी बात को जिसे वो अपने भक्त तक पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचा देते हैं। और आज उन्होंने इस मैसेज को, इस रीडिंग को आप तक उस बात को पहुंचाने का माध्यम बनाया है। तो आप सभी बहुत ज़्यादा परम सौभाग्यशाली हैं जो आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं आपके घर में। आपके घर की सबसे बड़ी शक्ति वो दो लोग हैं। ये जो समय चल रहा है नवरात्रि का, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और इस समय में भी उनका वो कार्य चल रहा है और काफ़ी समय से उस कार्य को वो करते चले आ रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके संपूर्ण जीवन पर पड़ रहा है। और उनका ये कर्म आपके जीवन में क्या असर दिखा रहा है, आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी इम्पोर्टेंट बात की आप जब इस बात को जानेंगे तो अपने जीवन में एक सीख लेंगे, एक ज्ञान प्राप्त होगा आपको कि आप भी अपने बड़ों की तरह इस कर्म को करें, जीवन में उस शक्ति को अर्जित करें और बहुत सारा चमत्कारी बदलाव आप भी लेकर के आएं। जिस तरह से आपके परिवार के ये दो सदस्य चमत्कारी बदलाव लेकर आ रहे हैं और आपके जीवन में पहले कैसी स्थिति थी और अभी के समय में आपकी कैसी स्थिति हो चुकी है, ये केवल इन्हीं लोगों की वजह से हुई है। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति दिखने में बहुत ज़्यादा साधारण है, इनका मन आपके प्रति बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आपने इनसे कुछ कहा तो इनका रोना शुरू हो जाता है। और ये आपके घर में है तो आपका घर स्वर्ग के समान है, एक मंदिर के समान है, शुद्ध है आपका घर। और इनको इस कार्य को करने में ना तो उलझन होती है, ठीक है, ना ही इनको परेशानी दिखती है इस कार्य को करने में। कुछ ऐसी बातें जो इनके मन पर बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं, इनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ये आपको देखते हैं खिलखिलाते हुए, तब इनको और भी ज़्यादा प्रसन्नता होती है, क्योंकि इनको इस बात का आभास है कि इनका कर्म आपके जीवन में सबसे ज़्यादा खुशियाँ बिखेर रहा है। आपके जीवन में जब आपने इस कार्य को प्रारंभ किया था, यहाँ इन दो पर्सनों के बारे में रीडिंग बताई जा रही है। सबसे पहला पर्सन जो कि आपके घर में इस कार्य को करना शुरू कर चुका था और उसको देख कर के ही काफ़ी समय बाद काफ़ी वर्ष बीत चुके थे, फिर दूसरे पर्सन ने इस काम को करना प्रारंभ किया। और पहला पर्सन इस काम को 10 से 12 साल की उम्र से ही करता चला आ रहा है। जब वो छोटा था, घर का बच्चा था, तब वो कर रहा था।
और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, इस काम को वो लगातार करता ही रहा, क्योंकि उसने इस काम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उसे पता था इस काम की शक्ति क्या है, उसको पता था कि ये कर्म उसके जीवन में क्या फल देने वाला है, और उसने ये सोच करके इस काम को लगातार लगातार किया। जबकि इसके पेरेंट्स इस काम को नहीं करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा आलस आता था। एक ऐसा काम जिसे करने में किसी भी इंसान को खुशी होती है, वो एक ऐसी ऊर्जा को अर्जित करता है जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा होती है। एक एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करना, चुंबकीय शक्ति की तरह खींचना, क्योंकि ये एक ऊर्जा जो होती है ये चुंबकीय शक्ति होती है। आप चाहे नेगेटिव ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करें या पॉजिटिव ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करें, ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। आप जैसे कर्म को करते हैं उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस कार्य से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, एक सकारात्मक ऊर्जा है, एक बहुत बड़ी पावर, एक बहुत बड़ी शक्ति इसने स्वयं से उत्पन्न की है। और उत्पन्न करते हुए इसने लगातार उस कार्य को किया है। और जिस समय ये इस काम को करता था उस समय इसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता था। अपने इस 1 घंटे में इसको ना ही कोई ध्वनि सुनाई देती थी, ना ही इसको पता रहता था कि आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है। इसका मस्तिष्क था एकदम पूरी तरीके से शांत रहता था और बहुत ज़्यादा ये ध्यान लगा पाता था। अर्थात जहाँ पर ये बात हो रही है वो है दुर्गा जी की ध्यान की, दुर्गा जी का ध्यान लगाना। जो व्यक्ति कर पाता है वो बहुत ज़्यादा शक्ति को अर्जित करता है, और ये बचपन से करता चला आ रहा था। जब इसने थोड़ा सा होश संभाला तो इसके कुछ ऐसे मित्र थे जिसमें से किसी एक पर्सन ने इसके सामने ऐसी बात बताई, और इसने तभी से इस बात को तय कर लिया कि ये माँ दुर्गा की पूजा करेगा, माँ दुर्गा को अपनी सबसे बड़ी देवी मानेगा, क्योंकि इसका जो विश्वास था वो अचानक से उत्पन्न हो गया। जब आपके हृदय में एक ऐसी शक्ति विद्यमान होती है, आपको ऐसा लगने लगता है कि ये देवी शक्ति से आप कनेक्ट हो चुके हैं। आपको ये वाइब्रेशन, आपके हृदय के अंदर ये वाइब्रेशन अपने आप ही आता है, अपने आप ही आप कनेक्ट होते हो उस शक्ति से। आप सभी देवताओं का नाम सुनते हो, सभी मंदिरों में जाते हो, सभी जगह में जा करके आप पूजा करते हो, लेकिन कोई एक ऐसी देवी होती हैं या एक ऐसे ईश्वर होते हैं जिनके साथ आप पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि वो ईश्वर के साथ आपका कुछ ऐसा कनेक्शन जुड़ जाता है कि आप रोते हो तब भी आप उन्हीं को स्मरण करते हो, हंसते हो तब भी आप उन्हीं को स्मरण करते हो। सबसे ज़्यादा विश्वास आपके मन में, आपके हृदय में उनके प्रति जो कनेक्शन जुड़ गया, उसके बाद आपका लगातार उनका ध्यान लगाना। आप बड़े होते गए लेकिन आपने वो काम नहीं छोड़ा, क्योंकि वो आपके लिए एक काम नहीं था, एक खुशी थी। जब भी आप ध्यान लगाते थे, अर्थात ये पर्सन ध्यान लगाते थे, तब इनको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और यहाँ तक कि इनके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने इस क्रिया को छुड़वाना चाहा, इस शक्ति को इनसे दूर करना चाहा। कुछ ऐसे लोग इनके जीवन में कुछ ऐसा गलत करना चाहते थे, लेकिन किसी ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यहाँ तक कि इनके सामने ऐसे ऐसे परेशानियाँ आई हैं जिसमें कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसी भक्ति को छोड़ सकता है, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। ये लगातार इस कार्य को करते रहे, और फिर जैसे ही बड़े हुए हैं, जैसे ही युवावस्था में पहुंचे हैं, इनका विवाह हो गया। और जैसे ही इनका विवाह हुआ है, इनकी पत्नी आई है घर में। इनकी पत्नी को जब इस बात का पता चला है, और उन्होंने भी काफ़ी इस बात का आभास किया है, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी, जिसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा तेज हो, और जब भी वो किसी बात को कहता है तो उसकी बात में एक बहुत ज़्यादा भारीपन होता है, एक वैल्यू होती है, एक ऐसी बात जो कि किसी भी व्यक्ति के सामने जब वो बोलता है तो वो उसे तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसकी जब बातें इसकी पत्नी ने सुनी तो उससे भी इस बात का आभास हुआ कि इसके पास कोई ऐसी शक्ति विद्यमान है, कुछ है, एक ऐसी एनर्जी जो कि इसने अपने आप ही अर्जित की है। और इसकी पत्नी ने भी फिर इसी कार्य को करना शुरू कर दिया। यानी दुर्गा जी का जो पाठ है, दुर्गा जी का 40वां पाठ है, वो भी करता, और
जो भी दुर्गा माता की पूजा है उसको ये बचपन से करता था। शादी के बाद, विवाह के बाद इसकी पत्नी ने भी उसी कार्य को प्रारंभ कर दिया, यानी पति पत्नी ने दोनों ने इस कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। जो भी मंत्र उच्चारण करते, जो कि प्रतिदिन ये करते, एक समय पर करते, और इन्होंने कभी भी इस काम को छोड़ा नहीं है, अर्थात इस पूजा को नहीं छोड़ा है, इस जाप को नहीं छोड़ा है। और इन्होंने इतनी शक्ति इकट्ठा कर ली है, इतनी शक्ति इकट्ठा कर ली है कि इनकी जुबान से जो भी निकलता है वो सत्य हो जाता है। इनकी जुबान पर हमेशा सरस्वती वास करने लगी है। इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होने लगा है। कोई भी आगे के समय के बारे में, जैसे कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, ये कहीं तक भांप लेते हैं। इनको नॉलेज है कि आगे किसी व्यक्ति के जीवन में क्या होने वाला है, ये कहीं तक उसके मस्तक की रेखा को भी पढ़ पाते हैं। और किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, किसी भी प्रकार का दुख होता है, उसे भी दूर करने की शक्ति इनके पास आ चुकी है। अर्थात ये एक तरह के ऐसे विद्वान बन चुके हैं जिनके पास लोग अपना दुख लेकर के आते हैं। लोग अपना दुख लेकर उन लोगों का ये दुख दूर करते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी पावर, इतनी शक्ति आ चुकी है। और इनके इस कार्य का प्रभाव ये हुआ है कि ये किसी का भी कुछ भला करते हैं, चाहे पति करें या पत्नी करें, ये किसी से कुछ लेते नहीं हैं, बिल्कुल भी। लेकिन किसी भी व्यक्ति का जब कुछ अच्छा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यानी एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहा था, यदि उसकी परेशानी किसी व्यक्ति के द्वारा दूर हो जाती है तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुशी के चलते जिस व्यक्ति के द्वारा उसकी परेशानी दूर हुई है, उसे पता नहीं वो कितना ज़्यादा प्रसन्न होकर के दे सकता है। यानी उसे रुपए पैसे की कीमत का अंदाज़ा नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या इन्होंने दूर कर दी और वो अपने आप ही इनको बहुत कुछ दे जाते हैं। जहाँ इनकी बहुत ज़्यादा गरीबी हालत थी, बहुत ज़्यादा इनकी स्थिति खराब थी, इन्होंने लेकिन पैसे के पीछे दौड़ नहीं लगाई है। इनको पैसे से मोह नहीं था शुरू से, इनको मोह था तो केवल उस दैवी शक्ति से, उस ईश्वर की शक्ति से जो कि इनसे कनेक्ट हो गई। और ऐसे में अपने आप ही लोग इनको बहुत कुछ दे जाते हैं। इनकी इतनी गिरी हुई स्थिति से ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अर्थात जहाँ इनको खाने की भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी, रहने के लिए इनके पास कुछ खास बड़ा घर नहीं था, बहुत ज़्यादा साधारण सी जिंदगी थी, आज वहीं ये बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं। ना तो ये नौकरी करते हैं, ना ही कोई व्यवसाय करते हैं, ये कुछ नहीं करते, बस माँ दुर्गा जी की पूजा आराधना करते हैं, उनका पाठ करते हैं। उनकी शक्तियों को इन्होंने अर्जित किया हुआ है और माता ने इन्हें इतना दिया है, इतना दिया है कि शायद नौकरी करने वाला व्यक्ति भी नहीं कमा सकता। क्योंकि जहाँ पर माँ की कृपा हो जाती है, वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, और यही इनके जीवन में हुआ है। लेकिन अब इनका मन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर शांति के वातावरण में रहना चाहता है। ये चाहते हैं कि अपना ध्यान लगाएं और अपने जीवन को आनंद पूर्वक गुजारें। इनको लोगों की भलाई में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। जब कोई अपनी परेशानी को इनकी वजह से, जब किसी की परेशानी इनकी वजह से दूर होती है तो उस व्यक्ति से ज़्यादा प्रसन्नता इनको होती है। इनके परिवार के कुछ ऐसे लोग हैं जो खुश हो रहे हैं, लेकिन इनके खानदान वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं इनको इस पदवी से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये ऐसा कार्य ना करें, अर्थात उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी द्वेष भावना, कुछ जलन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसे इस जगह से हटाओ, अर्थात इसे बहुत साधारण रखो, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा साधारण हैं। लेकिन इनको जब उस समय घर वालों ने बहुत कहा था कि तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तुम बार बार हर कार्य को छोड़ करके इतनी साधना में लगे रहते हो, तो क्या हासिल हो रहा है। जब इनकी बहुत ज़्यादा गिरी स्थिति थी
तब इन्होंने उस कार्य को, उस पूजा पाठ को, उस जाप को नहीं छोड़ा। इनको विश्वास था केवल माता पे, ये कि आज भले ही खराब स्थिति है लेकिन कल अच्छे दिन आएंगे। तो आज अगर कोई व्यक्ति इनसे कुछ कहता है तो ये उससे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। इनके पास स्वयं इतना ज्ञान है, इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। कोई कुछ भी कहता है तो उसके पीछे की वजह को ये बहुत अच्छे से जान पाते हैं और माता के चरणों में ये बहुत ज़्यादा मगन रहते हैं। यानी इनको उनके करीब बैठते ही, जैसे ही इनकी पूजा शुरू होती है वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और घर परिवार के जो इनके लोग हैं, जो परिवार में जितने भी लोग हैं, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी माता के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने ये पदवी हासिल की, जिसने ये ओहदा प्राप्त किया, जिसकी वजह से लोगों की भलाई हो रही है। जो लोग दुआएं दे करके जाते हैं इनको, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनके लिए खुशी की बात है। अब ये चाहते हैं कि घूम घूम कर कुछ ऐसे गरीबों को कुछ दान करें, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो लोग अपने अच्छे से घर में नहीं रहते हैं, जिनके पास रहने को ढंग से घर नहीं है, खाना नहीं है, तन पे कपड़े नहीं हैं, वो जा करके ये मदद करें। क्योंकि इनका मन है कि भगवान ने मुझे इतना दिया है, माता ने मुझे इतना दिया है, तो मैं लोगों की मदद करूं। मुझे तो पर्याप्त सब कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन मैं दूसरों को देना शुरू करूं। क्योंकि जहाँ पर इनकी सोच इतनी अच्छी है, वहाँ पर इनको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। यानी इनका जो देने का इरादा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी आने वाले समय के लिए इन्होंने जो फैसला लिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और पावरफुल भी है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जब सोच इस प्रकार की हो जाती है तो वो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए अपने मन को बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ महसूस करता है। क्योंकि वो इस बात के लिए, वो बिल्कुल भी इस बात के लिए परेशान नहीं हो रहा है कि उसके पास से कुछ धन किसी और के पास जा रहा है, या किसी के ज़रूरत में खर्च हो रहा है, या किसी की मजबूरी में इनका धन खर्च हो रहा है। इनका मानना कुछ इस प्रकार का है, इनका विश्वास कुछ इस प्रकार का है कि जो है वो ईश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमें जितना ज़रूरत है उतना हमें प्राप्त हो रहा है, और लोगों की जितनी ज़रूरत है, जिसके भाग्य का है, अगर हमारे हाथों से देना लिखा हुआ है तो हम दे रहे हैं। हमारा मन सही है तब भी हम दे रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं तो सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य कि ईश्वर ने हमें इतना बड़ा इस पदवी पर लाया है। क्योंकि इनको यहाँ पर ऐसे कार्यों को करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और परिवार के और भी लोग इनसे कुछ न कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि जब परिवार में एक व्यक्ति ऐसा महान बन जाता है, उसकी सोच इतनी महान हो जाती है, तो परिवार के और भी सदस्य उसी प्रकार की सोच वाले हो जाते हैं। वो गिरी सोच वाले नहीं होते, क्योंकि उन्हें उस बात का आभास हो जाता है। उनकी क्रियाओं को देखकर वो सीखते हैं कि जैसा वो कर रहे हैं उसके बाद उन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ है, और नाम तो इतना हुआ है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। अर्थात उनकी तारीफ करते लोग थकते नहीं हैं, और फिर भी वो बहुत ज़्यादा साधारण हैं। कभी भी उन्हें अपने किए पर अभिमान नहीं होता, कभी वो किसी के सामने कुछ ऐसी बात नहीं करते जिससे कि किसी को ऐसा महसूस हो कि वो अहंकार से भरी हुई भाषा में बात कर रहे हैं, या उन्हें कुछ भी बात की अहंकार हो रही है। वो बहुत ज़्यादा साधारण से कपड़ों में रहते हैं। कभी भी इन्होंने ऐसे हाई क्वालिटी के कपड़े नहीं पहने हैं जैसे कि बहुत बड़े बड़े लोग पहनते हैं। इनको किसी चीज़ का शौक नहीं है। इनका जीवन है वो बहुत ज़्यादा साधारण है। ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी के काम आऊँ तो मुझे खुशी होगी। जब लोग इनकी तरफ तरसी निगाहों से देखते हैं और जब उनके लिए कुछ अच्छा कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी अपने घर जाते हैं और इनकी तरफ देख करके, हाथ बढ़ा करके इनको आशीर्वाद देते हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो इनका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर इनके लिए एक बहुत ही आनंद भरा जीवन हो चुका है। इनको खुशी है इस बात की कि इन्होंने बचपन में जो सोचा था वो हो गया,
और इनकी पत्नी अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती है कि उसका विवाह एक ऐसे इंसान से हुआ जिसके साथ रहकर, जिसके साथ विवाह करने के पश्चात उसका पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन सुधर गया। संपूर्ण जीवन एक ऐसे जगह पर आकर रुक गया है जहाँ पर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊंचा महसूस कर रही है, क्योंकि लोग उन्हें उनकी अर्धांगिनी के रूप में जानते हैं और लोगों के मुख से जब अपने पति की तारीफ सुनती है तो और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा साधारण है, क्योंकि इनकी पत्नी को भी अभिमान नहीं है किसी भी बात का और ना ही गुरूर है, ना ही इनकी पत्नी के अंदर अहंकार है। वो भी बहुत ज़्यादा सीधी साधारण है, क्योंकि ये एक इफेक्ट बात है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी के संपर्क में रहता है, वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन यदि आप उसके साथ रहोगे, आपकी विचारधारा कुछ अलग है, लेकिन अगर आपके सामने कुछ ऐसा बड़ा व्यक्ति रहे जो कि बहुत ज़्यादा महान है, जिसकी विचारधारा बहुत ज़्यादा अच्छी और ऊंची है, जिसको लोग सराहते हैं, तारीफ करते हैं और जिनको एक ईश्वर के समान मानते हैं, क्योंकि ये जब भी किसी की हेल्प करते हैं तो उनसे कुछ अपेक्षा नहीं करते, कभी भी लेने की कोशिश नहीं करते। इनका जो भी कर्म है वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। जैसे कि ईश्वर किसी भी इंसान की सहायता करते हैं, ठीक वैसा ही इनका काम है। लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ होती है। तो उनके साथ रहने वाली उनकी अर्धांगिनी, जो कि उनके साथ विवाह के बंधन में बंधी है, तो उसके लिए ये परम सौभाग्य वाली बात है। और उनका जीवन इनके साथ विवाह होने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा बीत रहा है। बहुत ज़्यादा इनको खुशी होती है कि मेरे पति के बारे में लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, मेरे जो पति परमेश्वर हैं वो बहुत अच्छे स्थान पर हैं, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, मैंने कोई अच्छा कर्म किया है, इसी वजह से मेरे पति इस जगह पर हैं। और ये सत्य है। और ये भी सच है कि इनकी पत्नी ने भी कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तभी ये यहाँ तक पहुँची हैं। अर्थात इनकी पत्नी पहले से दुर्गा की पूजा करती थी, लेकिन पाठ नहीं करती थी। एक साधारण सी पूजा, जिसमें कि केवल 2 मिनट की पूजा होती है, दिया जलाकर आरती कर दी, बस इतना ही ये करती थी। लेकिन जैसे ही ये विवाह होकर के यहाँ पर आई हैं, तो इन्हें इस बात का एहसास हो गया कि माँ ने मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ा है जो कि उनका परम भक्त है, जिसके पास माँ की सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं।